तो देखिए, करीब एक साल से जिस बात का इंतजार किसान कर रहे थे, वो खुशखबरी आज उन्हें मिल ही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व का मौका है आज, और इस पर आंदोलन कर रहे किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया तो एक तरफ तो खुशी की लहर पैदा हो गई किसानों के बीच, लेकिन सवाल ये भी कि क्या ये बीजेपी का सत्ता पक्ष का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनावी मजबूरी। सवाल ये भी है कि अब इतनी बड़ी घोषणा के बाद क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेंगे। जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी ये आंदोलन वापस नहीं होगा। हमारी सहयोगी रोमाना हमारे साथ जुड़ रही हैं डेरा बाबा नानक से। रोमाना, सवाल यही है कि सरकार ने तो इतना बड़ा ऐलान कर दिया, हालांकि संवैधानिक तरीके से जब शीत सत्र संसद का शुरू होगा तब इसको औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा। आपके साथ किसान मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं? क्या आंदोलन वापस होगा या राकेश टिकैत जो दावा कर रहे हैं अभी उस पर किसान अडिग हैं? देखिए, कुछ सवाल जो सियासी सवाल, लेकिन मैं इस वक्त पंजाब के जिस गांव में मौजूद हूं, यहाँ मेरे साथ किसान हैं और मुझे लगता है जरा आपको गौर से देखना चाहिए इन्हें। आगे आ जाइए बाबा जी। ये बलदेव सिंह जी हैं, ये किसान हैं, बरसों से ये किसानी कर रहे हैं और पीछे इनके खेत हैं। अभी फिलहाल खेत के अंदर गोभी की फसल लगी हुई है, गोभी उगा रहे थे। और ये हाथ दिखाइए जरा बाबा जी के, ये हाथ हैं। ये जमीन से जुड़ा हुआ शख्स, ये वो किसान जो खेती करता है और ये वो हाथ जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं। हम जो अपने घरों में बैठकर खाना खाते हैं वो खाना इन्हीं खेतों से आता है और इन जैसे किसान जो मेहनत करते हैं और खाना उपजाते हैं। और ऐसे में आज का तीनों कृषि कानून वापस लेने का मोदी सरकार का जो फैसला है, उस फैसले पर देश का अन्नदाता
उसकी क्या राय है, जरा सबसे पहले ये जानिए, क्योंकि सियासी बयानबाजी तो लगातार होती रहेगी, लेकिन अन्नदाता के मन की बात क्या है वो जानिए। बाबा जी, कैसा लग रहा है? ठीक है, लग रहा है, बहुत ठीक है। ये फैसला जो मोदी सरकार ने लिया है, मांग तो साल भर होने को आ रहा है, 1 साल लग गया फैसले में। साल लग गया, भावें होर 2 साल लग जाते, की फर्क पैना, रद्द करने पैने ही उन्होंने। मतलब डटे रहते, जब तक हटता नहीं किसान कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आप लोग डटे रहते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन नाराजगी क्यों थी इन किसान कानूनों से? नाराजगी तो फिर अंग्रेज भी इतने हो गया, कितने लाशा ना खूह को भर दिते ही उन्होंने, भरते ही ना, फिर इंग्लैंड के विच उन्होंने मारिया कि नहीं मारिया। इतनी नाराजगी भाई, मोदी सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हम जो ये कानून लेकर आए थे, ये कानून नेक नियति से लेकर आए थे, किसानों के फायदे की बात थी, खासतौर से इन जैसे छोटे किसानों के लिए, जिनके पास छोटी जमीन का टुकड़ा है, जो खुद उपजाते हैं अनाज, उनके लिए तो फायदे का सौदा था ये। जिसों ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ। ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਏ ਆ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। मतलब कोई चंगा काम नहीं किया इन्हें, 700-800 बंदा मारता उथे। ये बहुत ज़्यादा माड़ा काम किया इन्हें मोदी सरकार ने। हुण आन के चलो चंगा किया वा, पहले बहुत माड़ा किया इन्हें चिरां दा, सड़कां ते रुल गई दुनिया, बहुत बुरा हाल किया। बहुत नाराजगी पंजाब के अंदर किसानों, पंजाब के अंदर नाराजगी तो होगी, जो गलत काम करेगा उसके साथ नाराजगी होगी। लेकिन अब क्या लगता है, अब ये नाराजगी दूर होगी? अब जिस तरीके से मोदी सरकार कह रही है कि ठीक है, हमसे गलती ये हो गई कि हम समझा नहीं पाए, नियत हमारी अच्छी थी। गल पता की आ, ये मोदी सरकार ने हुण बंद कीते सिर्फ तां वापस ले आ, अगे इलैक्शन आने वाली आ 22 दे विच, 22 दी इलैक्शन करके इन्हें वापस ले आ। जे ना इलैक्शन हुंदी इन्हें अजे भी नहीं मरना मरने। आप ये कह रहे हैं कि 2022 में पंजाब में चुनाव है, चुनाव की वजह से, चुनाव की वजह से किया। अच्छा, अगर चुनाव की वजह से किया है तो फिर अब फायदा मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। कितने आदमी तो मर चुके हैं, एक एक करके झोपड़े में, क्या उधर क्या सड़कों में 1 साल भर उधर बेचारे क्या मरे और सरे। और मोदी को ये हाथों से वोट डाला था, इसीलिए भी दुनिया मर जाए। इसको क्या चाहिए था? हमने तो इसको, हमने तो लोग को क्या वोट किया मोदी को। लेकिन मान तो रखा ना आप मोदी जी ने? ये अंदाज रखा, कोई मान नहीं रखा। अच्छे दिन आउणगे, इन ते माड़े दिन लिया के दसते आ साडी पब्लिक नूं। महंगाई इतनी हो गई है, 100 तो पार डीजल हो गया। अभी बाकी मुद्दों पर बात नहीं करते, आज किसान कानूनों के वापस लेने का दिन है, तो किसान कानून के मुद्दों पर ही बात करेंगे, वरना तो ऐसा लगने लगेगा कि आप भी नेता हैं, आप भी नेतागिरी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ किसानों से बात करने के आई हूँ। मुझे लगता है एक बार जरा कैमरामैन को दिखाना चाहिए, ये खेत दिखाने चाहिए, ये पंजाब के खेत हैं, ये पंजाब की वो उपजाऊ जमीन है जिससे देश के लिए खाना उगता है। इसी वजह से इन खेतों में काम करने वाला जो किसान है वो अन्नदाता कहलाता है। और ऐसे में अन्नदाता जो हमारे साथ मौजूद है, अब जबकि किसान कानून वापस ले लिए गए हैं, तो आपको लगता है कि नाराजगी दूर होगी? अब सही राह पर है मोदी सरकार? नाराजगी तो दूर साड़ी फेर ही होएगी ना, जब काम खत्म कर रहेगा। अजय तो कोई नाराजगी दूर नहीं, मर गया जो उठा देगा तो नाराजगी चल जूगी। जिन लोगों की जान गई है, उन किसानों के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। आपको लगता है कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए? जरूर, उन्होंने बच्चा नौकरी चाहिए, उन्हें मुआवजा देना चाहिए, मोदी सरकार को देना चाहिए। अच्छा, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, आप इधर आ जाइए, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक संसद से, जहां से ये कानून पास हुए थे, वहां से इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम बॉर्डर पर बने रहेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं कि आज प्रकाश पर्व है, सबको प्रकाश पर्व की बधाइयां हो। मोदी जी कह रहे हैं फैसला ले लिया गया है, आप अपने गांव, अपने घर जाओ और त्योहार मनाओ परिवार के साथ। देखिए, मोदी को तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग ये हाथों से मोदी को वोट किया था, प्रधानमंत्री उनको हम चुना था, हम बनाया था, ये हाथों से हम खुद वोट किया। ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हम उनका कोई दुश्मन थोड़ी था। पर हमारे साथ में उसको ये बात कानून पास करने के लिए उसको जरूरत ही क्या थी? जब कांग्रेसी ने बोला भी ये कानून पास कर दो, इसने अपनी सीट देखनी थी कि उसकी देखनी, कांग्रेस की देखनी थी। इसको अपना घर दिखना चाहिए था ना। घर घर में इतना अभी डाया खाद नहीं मिल रही। खेत हमारे 4 के 5 खेत हमारे परे हुए, जाके देखो, हमारे साथ में चलो, डाया खाद नहीं हमारे पास।
और मोदी को कितने महीने उधर साल हो गया उधर सड़कों में आप हम आपका न्यूज रोज देखते टीवी में, रोज देखते हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, क्या बॉर्डरों पे आते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं आप। आपकी इतनी शिकायतें हैं, पर आज जब मोदी जी आए, जब उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस देने की बात की, उनकी तरफ से कहा गया चाहे बीज हो चाहे खाद हो और जो पेंशन के पैसे, वो जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपए सब किसानों के खाते में जाते हैं, वो सब देखो 2000 रुपया हमको दे दिया, हाँ हमारा गला दबा के मार देना चाहिए। नहीं तो वापस तो ले लिया आप कानून। नहीं कानून देखो कितने आदमी उसमें मरे कितने हैं ना, वो सोचो ना आप। और चैनल वाले आप उधर वाले मैं कितने चैनल देखा, कितने चैनल हम देखे हैं, कोई सपोर्ट करते बीजेपी की करते हैं चैनल वाले। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? जो किसान गरीब मर रहा है उसकी आवाज क्यों नहीं, क्या जो चैनल वाले क्यों नहीं उठा रहे? जी, किसानों की आवाज आपका चैनल एबीपी न्यूज है, जमीन से जुड़ा हुआ। इसीलिए आज इस मौके पर पंजाब के गांव में, खेत में, किसानों के बीच एबीपी न्यूज मौजूद है। और जिस दिन मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि कानून वापस देने का ऐलान किया है, हम जमीन से किसानों की जो राय है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। हम फिर से चाहेंगे कि किसानों मतलब से बात आप भी करें और हम आपके जरिए लोगों तक और साथ ही सरकार तक भी पहुंचाएं, क्योंकि किसानों में अभी भी संशय बना हुआ है। सरकार पर भरोसा करना उनके लिए अभी भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और बड़ी खबर इस समय की यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घोषणा कर दी है, तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएंगे। जब शीतकालीन सत्र संसद में शुरू होगा तब संवैधानिक तरीके से इस बिल को वापस लेने का काम किया जाएगा। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया पंजाब के किसानों की क्या राय है, क्या आंदोलन अभी भी जारी रहेगा, किसान कानूनों की वापसी पर उत्तर प्रदेश के किसान क्या कह रहे हैं, क्या है उनके मन की बात, ये भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता अजय दुबे ने किसानों से बात की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सरकार ने कृषि कानूनों को लेकर वापसी का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के किसान इसे कैसे देखते हैं? लखनऊ के सुनहरा गांव इलाके में हम मौजूद हैं। खेत में सरसों की फसल लहलहा रही है और जो किसान हैं सरसों की फसल के बीच में जो घास है उसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और इस साफ सफाई के बीच में ये फैसला किस तरीके से देखते हैं किसान, उन्हें जानते हैं। बताइए चाचा, आप घास उखाड़ रहे हैं, सरकार ली है फैसला किसान कानून जो है वापस लेने का, कैसे देख रहे हैं इसको? इसका बहुत बढ़िया फायदा होगा, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत लाभ मिलेगा। तभी सरकार ने बहुत बड़ा काम कदम उठाया ये, जिससे कि हम लोग किसानों को फायदा होगा। अच्छा, इसको वापस लेने के पीछे कोई और कारण भी देख रहे हैं, कोई राजनीतिक कारण? इसका वोट भी एक है ना, चुनाव होने वाला है, वो चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक छक्का मार दिया है, इससे प्रधानमंत्री फायदा होगा। फायदा मिलेगा, आप मान रहे बीजेपी को तमाम फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किसान इसे कैसे लेंगे? क्योंकि ये लखनऊ में, पूर्वांचल में इतना तो आंदोलन हुआ नहीं था, पश्चिम में आंदोलन हुआ था, इस इलाके में लेकिन किसान यहाँ ज्यादा है ना, उत्तर प्रदेश पहले, इसलिए किसान ज्यादा यहाँ है, इसलिए किसान इससे ज्यादा फायदा उठाएगा। किसान इसका ज्यादा फायदा उठाएगा, छोटे किसान फायदा उठाएंगे। अच्छा साहब, आप बताइए, आप भी साथ में यहाँ इनके मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ कि खेत में मार फसल लोग हैं लगे हुए हैं यहाँ पे। ये फैसला जो है किसान इसको कैसे देख रहा है? क्या बीजेपी मास्टर स्ट्रोक मार दिए चुनाव से पहले? नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। अब फायदा अब इनको दिखाई पड़ा कि अब चुनाव आ गया तो इसमें इन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? विपक्ष बार बार घेर रहा था, किसान नेता बार बार घेर रहे थे, क्या यही कारण है कि सरकार ने वापस लिया या सरकार कुछ और सोच रही है? जी जी, हालांकि वो वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वोट बैंक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं अंकल जी इसको? बताइए, आप बढ़िया खेत में बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं? सरकार फैसला ली है, बिल वापस ले ली है, किसान लखनऊ का जब खेत में कोड़ने आ रहा है तो क्या सोच रहा है इस बारे में? कैसे देख रहे हैं आप? फैसले का कुछ फायदा मिलेगा आपको? हाँ, फायदा मिलेगा, फायदा मिलेगा आपको। तो ये तमाम लखनऊ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान हैं जिनकी एक राय है, राय जो सरकार ने फैसला लिया है उस बारे में। और इन सब बातों के बीच में फसल खेत में है, खेत में सुबह सुबह पहुंच रहे हैं अपना काम करने के लिए। सरकार का जो फैसला है उस पर चर्चा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर यही चर्चा है कि चुनाव नजदीक है तो चुनाव के चलते ये फैसला लिया गया है। कैमरा पर्सन अरविंद के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो किसान कानूनों की वापसी पर आप लगातार प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं वो एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। किसानों का क्या कहना है, वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।